हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 13। क्या कर रहा है कि इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री ए सर्कल इज ड्रॉन विथ ए बी एज डायमीटर intersecting the hypotenuse AC at P. Prove that the tangent to the circle at P bisect BC. चलिए इसको समझते हैं। मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है। इसे दे देते हैं हम लोग ए बी सी, ए बी सी। यहाँ बी पे 90 डिग्री का। अब क्या कह रहा है आगे कि डायमीटर ए बी को डायमीटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, ए बी को डायमीटर लेकर। ऐसे होगा, ऐसे ना होगा जी। ए बी को डायमीटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और ये सर्कल जो है ना ए सी को किस पॉइंट पे, पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देख रहे हैं ना जी। चलिए तो क्या कर रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्किल एट पी बाइसेक्ट बी सी। अच्छा, हमें यहाँ प्रूव करना है कि इस पॉइंट पी से जो अगर हम कोई टेंजेंट ऐसे खींचते हैं इस तरह से, देख रहे हैं ना, ये जो टेंजेंट होगा यह इस BC को बाइसेक्ट करेगा, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ मान लेते हैं इस पॉइंट को Q। तो ये PQ जो टेंजेंट देख रहे हैं ये BC को बाइसेक्ट करेगा, यही हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। चलिए तो पहले इसमें जो गिवन है ये लिख लेते हैं। गिवन में क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू में 90 डिग्री ए सर्कल is drawn with AB as diameter intersecting the hypotenuse AC at point P to prove। अच्छा, इसमें ये भी लिख देते हैं कि PQ जो है कोड है। अच्छा, ऊपर इसमें लिख देते हैं PQ इज टेंजेंट है ना, टेंजेंट टू प्रूव PQ जो है ना बाइसेक्ट करता है BC को। PQ बाइसेक्ट BC। आप ये भी तो लिख सकते हैं ना, BC को बाइसेक्ट करने का मतलब हमें यहाँ दिखा देना होगा कि BQ जो है ना इक्वल है CQ के, है ना जी। चलिए तो इसके लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग यहाँ से B से P को ज्वाइन कर देते हैं और इसे डॉटेड कर देते हैं क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। हमने इसे ज्वाइन कर दिया। इसमें लिख देते हैं कि ज्वाइन बी से पी को ज्वाइन कर दिया। अब इसमें देखिए, इसका नेमिंग कर देंगे ना तो इजीली आपको समझ में आएगा, है ना। आप ABC ऐसे एंगल ना लेकर हम लोग यहाँ पर एंगल का इसमें नेमिंग ऐसे कर देते हैं। ये एंगल 1, यहाँ एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5। जिसकी जरूरत है मैंने उसकी नेमिंग कर दिया। इस तरह से इजीली समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं आगे। ध्यान देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे प्रूफ देखते हैं। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल APB, ये वाला एंगल जो होगा 90 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये AB जो है ना, AB डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर है, और डायमीटर जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, 90 पर फॉर्म करेगा ना सर्कल पर। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ये यहाँ पर ये जो देख रहे हैं APB, ये आपका सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल जो होता है हमेशा राइट एंगल फॉर्म करता है, ये भी आप कह सकते हैं। यानी कि एंगल APB इक्वल टू में 90 डिग्री। क्यों, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ right
एंगल, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये राइट एंगल हो गया, तो एंगल APB और प्लस में एंगल BPC, इन दोनों का सम 180 होगा ना, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से देख लो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम, तो ये तो आपका 90 है और प्लस में एंगल BPC इक्वल टू में 180, तो यहाँ से एंगल BPC कितना हो जाएगा, एंगल BPC इक्वल टू में 180 और माइनस का 90, यानी कि एंगल BPC इक्वल टू में 90 डिग्री। अच्छा देखिए ये वाला BPC, ये वाला एंगल, यानी 3 और 4 का सम 90 हो रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। एज ए इक्वेशन इसे फर्स्ट ले लेते हैं। अच्छा इसके बाद देखिए, इन ट्रायंगल ABC, इन दोनों एक्यूट एंगल का सम, इन दोनों एक्यूट एंगल का सम जो हो जाएगा 90 हो जाएगा, है ना, क्योंकि B 90 है, एंगल B 90 है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि द सम ऑफ two acute angle in a right angle triangle is 90, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल का सम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अच्छा एज ए इक्वेशन सेकेंड लेते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक और चीज देख सकते हैं कि ये जो एंगल 1 है ये एक्सटीरियर एंगल इस 3 के इक्वल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सर्कल के अंदर, यहाँ पे ट्रायंगल के यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे जो टेंजेंट ले जा रहे हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ पे हम लोग चाहो तो लिख सकते हैं स्टेटमेंट में कि एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में, बिटवीन टेंजेंट एंड द कोड, नहीं तो पढ़े ना जी, कोड इक्वल एंगल मेड बाय द कोड इन alternate सेगमेंट, तो इसलिए एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया। अब देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम 90, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू में एंगल 1 प्लस एंगल 5। अब 1 और 3 इक्वल है तो 3 को हटाकर एंगल 1 लिख देते हैं, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, यहाँ पे ये इससे कट जाएगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है, इसलिए तो यहाँ से एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल हो गया। तो देखो एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल हो गया, तो ये जब एंगल ये दोनों इक्वल हो गए, तो एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों साइड भी तो इक्वल हो जाएगा इस एंगल में, अपोजिट साइड इक्वल होगा ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ से PQ जो हो जाएगा ना आपके CQ के इक्वल हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल अपोजिट एंगल, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। अच्छा आप देखिए यहाँ पर हम लोग Q देख रहे हैं, एक्सटीरियर पॉइंट होगा, यहाँ से ये जो खींच रहे हैं ये टेंजेंट, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से BQ इस PQ के इक्वल हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि BQ इक्वल टू में PQ। ऐसा क्यों, क्योंकि लिख सकते हैं कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो यहाँ से इन दोनों से हमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यहाँ पे देखो PQ, यहाँ पे PQ, यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर हो जाएगा BQ इक्वल टू में CQ। अब जब BQ CQ के इक्वल हो गया, इसका मतलब कह सकते हैं ना कि ये जो PQ है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि hence PQ बाइसेक्ट्स BC, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर ओ। चलिए इसका फिगर भी बनाते चलते हैं, ठीक है, तो समझ में आएगा अच्छे से। हम लोग एक एक्सटर्नल पॉइंट पी ले लेते हैं, इस पॉइंट पी से इस सर्कल पर हम लोग दो टेंजेंट खींच देते हैं इस तरह से। एक ये टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा टेंजेंट हम लोग इधर खींच देते हैं, ठीक है। क्या नाम है? पी ए एंड दैट मीन्स ये पी बी। अच्छा, ओ जो है सर्कल का सेंटर है। एट वन पॉइंट ई ऑन द सर्कल टेंजेंट इज ड्रॉन विच इंटरसेक्ट पी ए एंड पी बी एट सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। अच्छा, हम लोग एक और टेंजेंट ऐसे खींचते हैं, ठीक है। ये टेंजेंट इस तरह से खींचते हैं कि ये सर्कल पर पॉइंट ई से होके जा रहा है और यहाँ पी ए को सी पर और पी बी को डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इफ पी ए इक्वल टू में 14 सेंटीमीटर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी। इसका पेरीमीटर निकालना है। चलिए देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। गिवन में है कि पी ए एंड पी बी आर two tangents of a circle with सेंटर की इसमें कोई जरूरत ही नहीं थी, सेंटर ओ है ना, सेंटर ओ। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी दिया है कि एट वन पॉइंट ई ऑन द सर्कल tangent is drawn which intersects PA and PB at C and D respectively। यहाँ पे PA का लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। हमें ट्रायंगल PCD का पेरीमीटर यहाँ पे निकालना है। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं जी कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल या एक्सटीरियर भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचेंगे वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो तो पी ए इक्वल टू में पी बी हो जाएगा और ये पी ए पी बी के इक्वल है, यानी कि दोनों का 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए उसी तरह से यहाँ पे ये सी ए जो होगा सी ए सी ई के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से आपका डी जो है ना यह डी बी के इक्वल हो जाएगा, डी और ये डी बी के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। तो इनके तीनों साइड का सम PC प्लस का CD प्लस का PD। देख लो PC प्लस का CD प्लस का PD है ना। चलिए PC प्लस का CD को हम लोग CE लिख देते हैं ये वाला, और प्लस में DE लिख देते हैं और प्लस में आपका PD, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर PC प्लस CE जो देख रहे हैं वो CA के इक्वल है और DE जो देख रहे हैं वो DB के इक्वल है, हम लोग अभी देखे हैं, और प्लस में PD। ऐसा क्यों? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर जो है CA CE के इक्वल है एंड DE जो है ना वह DB के इक्वल है। अब देखिए इसमें इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, PC प्लस का CA और इन दोनों को एक साथ में PD प्लस का DB। देखिए यहाँ पर अब PA एंड CA मिलके ये PA हो जाएगा और यहाँ पर PD प्लस का ये आपका DB मिलके PB हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा PA और ये हो जाएगा PB। तो इन दोनों की बात करें तो दोनों 14 सेंटीमीटर है ना, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14, यानी कि 28 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन फिगर 8.58 ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल एट B सच दैट BC इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू में 8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल, ये अंदर वाले सर्कल का रेडियस हमें निकालना है। चलिए हमारे पास देखिए क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। ट्रायंगल ABC, यहाँ लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, BC इक्वल टू में 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू में 8 सेंटीमीटर। टू फाइंड रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल, यानी कहने का मतलब R का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग ये जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, वी नो दैट tangents from an external point are equal। एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट खींचेंगे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा AP इक्वल टू में AR, यहाँ पर देखिए हो जाएगा CQ इक्वल टू में CR एंड BP इक्वल टू में BQ हो जाएगा। ठीक है, BP इक्वल टू में BQ हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ बात करें, जो हमारे पास ये ट्रायंगल ABC है, इन ट्रायंगल ABC, तो अगर हम लोग AC स्क्वायर की बात करें तो ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू में 64 और प्लस का 36, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू में 100 आ जाएगा, यानी AC इक्वल टू में रूट अंडर 100, इसका मतलब AC जो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। AC जो हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। हमने AC ये 10 सेंटीमीटर, पूरा AC कितना निकाल दिया, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, हमारे पास दो साइड्स दिए हैं AB और BC, इन दोनों के अगर सम की बात करते हैं, AB आपका 8 सेंटीमीटर है और BC जो है, BC आपका 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, हम AB को चाहें, AB को, तो यहाँ पर AP प्लस का BP लिख सकते हैं और प्लस BC को चाहें तो यहाँ पर BQ और प्लस का CQ लिख सकते हैं और इधर में 14 सेंटीमीटर। हम लोग BP और प्लस का यहाँ पर BQ को हटाकर BP ही लिख देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर कि BP जो है ना BQ के इक्वल है। अच्छा, उसी तरह से देखिए यहाँ पर AP और प्लस CQ को एक साथ रखते हैं, इक्वल टू में 14 सेंटीमीटर, ये 2BP हो जाएगा प्लस AP जो है ना, AP AR के इक्वल है और CQ जो है ना CR के इक्वल है। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि AR जो है AP के इक्वल है और CR जो है CQ के इक्वल है, तो इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। तो AR और ये CR मिलके AC हो जाएगा, तो 2BP प्लस का AC इक्वल टू में 14 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू तो हमने निकाल रखा है, 2BP इक्वल टू में 10 सेंटीमीटर इक्वल टू में 14 सेंटीमीटर, तो 2BP इक्वल टू इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से BP इक्वल टू में आ जाएगा 4/2 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। BP जो हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जब टेंजेंट खींचा, जब ये टेंजेंट का काम करेगा और ये रेडियस है तो इस पे परपेंडिकुलर होगा ना, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि ए टेंजेंट
at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ठीक है, तो यानी ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि एंगल OPB इक्वल टू एंगल OQB इक्वल टू में 90, ये दोनों परपेंडिकुलर 90 होगा। अच्छा, एंगल और आपके पास एंगल B भी 90 दिया है, ये हमारे पास गिवन है, ये 90 है। और ये भी हमने दिखाया है ऊपर कि BQ जो है ना BP के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं हो जाएगा। देयरफॉर BQOP इज अ स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर हो गया तो ऑल साइड इक्वल, जब हमने ये BP निकाल दिया है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर कि OP जो होगा, OP यानी कि रेडियस जो होगा OP, वह किसके इक्वल हो जाएगा, BP के। ठीक है, तो यानी OP यानी कि जो रेडियस है, OP लिखो या रेडियस लिख सकते हैं R, वह किसके इक्वल हो जाएगा, BP, और BP का वैल्यू हमने अभी निकाला है 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। देखते हैं 16 नंबर क्या कर रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। समझ लीजिए, एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। सर्कल का आर्क हम लोग जैसे यहाँ पर ले लेते हैं AB, ले लेते हैं आर्क AB के मिड पॉइंट, यहाँ से मिड पॉइंट ले लेते हैं, मान लो P है, इस मिड पॉइंट P से एक हम लोग यहाँ पर टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये टेंजेंट इसको ऐसे देते हैं कि ये PT टेंजेंट है, ऐसा कुछ, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं S, लिख देते हैं ST टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट जो है पैरेलल होगा किस टेंजेंट के, आर्क के जो ये एंड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने पे जो कोड बनेगा उसके, यानी AB के पैरेलल है ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर हम लोग इसमें O ले लेते हैं। लेट, अब यहाँ पे लिख लेते हैं या गिवन लिख देते हैं, गिवन, यहाँ गिवन AB is the arc of circle with center O, P is the midpoint of an arc APB। ठीक है, अच्छा, ST is a tangent through point P, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे AB यहाँ आर्क था, ये A, या AB आर्क ना लिखकर APB ऐसे लिख देते हैं, ये भी ठीक रहेगा। APB द आर्क ऑफ द सर्कल विद सेंटर हो, ये इस तरह से समझ में आएगा अच्छा से। ऐसे ABB को लिखना कोई गलत नहीं था। चलिए देखिए उसके बाद, तो हमें क्या करना है, टू प्रूव जो यहाँ पर देख रहे हैं ये ST टेंजेंट, वो पैरेलल होगा AB कोड के। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, देखिए हम लोग क्या कर देते हैं कंस्ट्रक्शन में, इसमें ज्वाइन कर देते हैं किसको किसको, देखिए यहाँ पर हम लोग OA को, OP को, है ना, और यहाँ पर OB को, इन सबको ज्वाइन कर देते हैं। तो इसको डॉटेड में कर देता हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग खुद से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन किसको किसको किया है, OA, OB एंड OP, ठीक है। चलिए इन सबको ज्वाइन कर दिया। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। अच्छा, ये जो देख रहे हैं OP, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा हमेशा, यहाँ पे लिख सकते हैं ना
कि OP परपेंडिकुलर होगा ना ST पर। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं बहुत बार, देखे हुए हैं कि रेडियस जो होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पे परपेंडिकुलर होता है। चलिए, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल OPT इक्वल टू में 90। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, आगे इसका यूज करना होगा इसलिए मैंने इसे फर्स्ट ले लिया। अब इसके बाद देखिए, हमारे पास कह रहा है कि P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क APB। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं ऊपर, ठीक है, इस पे हमें कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे M ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, P जब मिड पॉइंट है आर्क APB का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर्क AP इक्वल टू में आर्क BP हो जाएगा। जब आर्क इक्वल हो जाएंगे तो इक्वल आर्क जो होते हैं सब्टेंड करते हैं इक्वल एंगल सेंटर पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इक्वल आर क्या करते हैं, इक्वल एंगल सबटेंड, यानी कि एंगल AOP इक्वल टू में एंगल BOP। अच्छा, जब एंगल AOP और BOP इक्वल लिख सकते हैं तो यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं एंगल AOM इक्वल टू में एंगल BOM। चलिए, है ना, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला तो आपका OA इक्वल टू में OB हो जाएगा, है ना, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। एक ही सर्कल के दोनों रेडियस है तो दोनों तो इक्वल होंगे ना जी। चलिए, अच्छा, दूसरा देख लेते हैं कि एंगल AOM इक्वल टू BOM, अभी हमने ऊपर दिखाया है, प्रूव्ड अबव। अच्छा, तीसरा OM जो है ना, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ठीक है, तो यहां से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM। कैसे? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस से, तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा, एंगल OMA इक्वल टू में एंगल OMB CPCT से, और ये दोनों इक्वल होगा और कितने कितने हो जाएंगे, 90-90 हो जाएंगे, क्योंकि लीनियर पेयर भी है ना, एंड लीनियर पेयर से देखें तो 90-90 हो जाएंगे। अब देखिए, एंगल OMB 90 आ गया और ऊपर हमारे पास एंगल OPT भी 90 था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये हम लोग देखे थे, ऊपर हम लोग देखे थे, ये 90। तो यहाँ से ये दोनों एंगल जब इक्वल हो गए, यहाँ पे देखिए एंगल OPT इक्वल टू में एंगल OMB, ध्यान से देखिएगा, OPT और OMB ये दोनों इक्वल हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हैं, इसलिए ये पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई कन्वर्ज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, आपका जो प्रूव करना था यहाँ पर ST पैरेलल टू AB, ये हो जाएगा ST पैरेलल टू AB हो जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था, हमने यहाँ पे दिखा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर,
रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक में जाके पाथफाइंडर क्लासेस अपना को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।